आपके सामने केस यहाँ पर है भारत का अटॉर्नी जनरल बनाम सतीश और अन्य 2021 का मामला है। क्या है इस मामले में ऐसा? सबसे पहले तो ये मामला जो है पोक्सो एक्ट को लेकर के बहुत ही लीडिंग केस है। दूसरी बात क्या है इसके अंदर महत्वपूर्ण कि अभी हाल फिलहाल आपका जो यूपीएपीओ मेंस हुआ था ना, उसमें जो पहला क्वेश्चन था पोक्सो एक्ट का कि स्किन जो आपका टच है, ठीक है, उसको ओनली उसको सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग जो है यूज़ नहीं किया गया था। आखिर किस केस में सारी बातें कही गई, क्या था सब कुछ, आपने वो चीज़ें देखा और उसमें एक आपकी लीगल मैगजीन भी दी हुई थी। आखिर वो किस केस से संबंधित थी, तो वही केस आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण केस है ये। तो यहाँ पूरी की पूरी स्टोरी बताएंगे। स्टोरी नॉर्मल वैसे जो है इसमें जो लड़की थी जिसका मैटर, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे पोक्सो एक्ट का मामला है तो नॉर्मल बात है, जो एज है वो 18 साल से कम होगी। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पीड़िता लड़की थी उसकी एज 12 साल से कम थी। वो मार्केट बाहर गई थी सामान लेने के लिए और वहाँ पर उसके साथ जो है बदतमीजी की गई, उसके प्राइवेट पार्ट को छूने की कोशिश की गई, उसके जो कपड़े थे उनको उतारने की कोशिश की गई और बहुत सारी चीज़ें, मतलब उसने चिल्लाने की कोशिश की तो जो एक्यूज था उसने उसका मुंह बंद कर दिया। मतलब पूरी तरीके से उस 12 साल की लड़की के साथ बहुत गलत काम उसने किया। अगर हम इसको पोक्सो, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्शंस है वो कौन कौन से अप्लाई होंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आप फैक्ट देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम फिलहाल, क्योंकि ये आपका 2021 का मैटर है तो इसमें आपका आईपीसी ही यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर क्या सेक्शन लगे, 342 अप्लाई हुआ है उस पर, ठीक है। 354 यानी कि 354 में अब हम अंदाजा लगा सकते हैं उस पर कौन सी लगेगी, 70 आपकी 4 लगेगी। बाकी 363 और सेक्सुअल अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम धारा 8, यहाँ तक ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पर मैटर इश्यू आपका बैठता है वो सेक्शन 8 वाला था, यानी कि सबसे बड़ा जो इसमें डिस्प्यूट आपका बैठा सेक्शन वाइज, तो ये 8 था। सेक्शन 8 क्या कहता है कि जो आपका लैंगिक हमला होता है, सेक्सुअल असोल्ट जो है, उसके लिए पनिशमेंट की बात करता है। अगर हम यहाँ पर इस पोक्सो एक्ट का सेक्शन 7 देखें तो वो ये बताता है कि आपका लैंगिक हमला होगा क्या, ठीक है। लैंगिक हमला क्या है कि जो बालक है, बालक मतलब समझ जाएंगे 18 साल से जो कम का, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना या फिर किसी भी तरीके से उसके शरीर उसकी मतलब शरीर से संपर्क करने की कोशिश करना, ये सारे यहाँ पर लैंगिक हमले की कैटेगरी में आते हैं। पनिशमेंट इसमें किसमें, सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग दी हुई है। तो यही पर यहाँ पर भी ठीक है, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना वो अलग सिंपल दिख रहा है उसका इंटरप्रिटेशन, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की जो शारीरिक संपर्क है लैंगिक इंटेंशन से, सेक्सुअल इंटेंशन से, वो शारीरिक संपर्क में किन चीज़ों को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, वो इस केस से मोस्टली खोला गया था। आइए यहाँ पर क्या आते हैं, सबसे पहले इस मामले में जो विवादास्पद चीज़ें रही वो थी आपका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। इस डिसीजन को पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। किसने दिया था, बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर मैंने चीज़ आपको बता दी कि एक 12 साल की लड़की जो कि बाजार गई हुई थी और अभियुक्त ने उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, उसके कपड़े उतारने की कोशिश की, उसने चिल्लाने की मतलब उसने कोशिश की तो उसके मुंह को जो है दबा लिया। ये सारी चीज़ें उसके साथ की गई। अब यहाँ पर हम कोर्ट की टिप्पणियों पर आते हैं सीधे। सेक्शंस मैंने आपको बता दिए कौन सा ऑफेंस बनता है, पोक्सो एक्ट के सेक्शन 8 पर यहाँ पर पूरा मामला टिका हुआ है। जो मेन विवाद यहाँ पर बैठा स्किन टू स्किन कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मामला किसको लेकर के था, इंटरप्रिटेशन को लेकर के था, सेक्शन 7। जैसे मैंने अभी कहा सेक्शन 7 में दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या आता है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना, ठीक है, या फिर उससे किसी अदर पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स को छुआना या फिर किसी सेक्सुअल इंटेंशन से उससे शारीरिक संपर्क करना, फिजिकल कांटेक्ट करना। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, सांविधिक निर्वाचन के सिद्धांत को दोहराया कि न्यायालय को विधि बनाने वाली विधायिका के आशय का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पर सेक्शन 7 का इंटरप्रिटेशन का सवाल खड़ा हो गया कि कैसे उसको इंटरप्रिटेट किया जाए, कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनका मेन पर्पस क्या है। तो यहाँ पर कोर्ट ने सबसे पहले किस सिद्धांत को दोहराया कि आखिर हमारे जो लेजिस्लेटिव है वो उस कानून को किस पर्पस से बना रही है, हमको ये जानने का प्रयास करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमको उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। अब हम यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पर फिर कोर्ट ने क्या किया कि न्यायालय ने आगे कहा कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के में बालकों का प्रोटेक्शन अधिनियम की धारा 7 में 2 भाग है। जैसे मैंने अभी कहा, 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करती है अपने आप। तो यहाँ पर कोर्ट ने खुद इसको डिवाइड किया 2 भागों में, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट ने खुद इसको 2 भागों में डिवाइड किया। पहला भाग क्या था,
इस धारा के प्रथम भाग में लैंगिक आशय से शरीर के विशिष्ट अंगों को छूने के बारे में, जैसे मैंने कहा कि उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको या तो छू रहे हो और दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स को बच्चे से छूने के लिए तैयार कर रहे हो। ये दूसरा जो पॉइंट है ये क्या कह रहा है कि इस धारा के दूसरे भाग में सेक्सुअल इंटेंशन से किए गए किसी अन्य कार्य का उल्लेख है जिसमें बिना पेंट्रेशन के शारीरिक संपर्क से, मतलब ये जो वर्ड है ना विदाउट पेंट्रेशन फिजिकल कॉन्टैक्ट शामिल है दूसरे भाग पे। अब इस संबंध में कोर्ट ने माना कि स्पर्श शब्द विशेष रूप से जो शरीर के सेक्सुअल ऑर्गन्स है उनके संदर्भ में यूज किया गया है। ठीक है, कि यहाँ पर जो स्पर्श शब्द है ना उसका मतलब है कि जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको छूना। ठीक है, जबकि जो फिजिकल कांटेक्ट है शब्द का प्रयोग किसी अन्य क्रिया के लिए किया गया है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट शब्द का यूज अन्य क्रिया के लिए भी क्या हो सकता है, किया जा सकता है। और बहुत सी चीजें यहाँ पर अभी आगे निकल करके आएंगी। देखिए ये यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर कहा कि इसीलिए शरीर के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं उनको छूने का कार्य है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि पहली लाइन में था स्पर्श करना, सेक्सुअल ऑर्गन्स को स्पर्श करना और फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा कोई भी कार्य यदि सेक्सुअल इंटेंशन से किया जाता है तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सेक्सुअल असोल्ट की कैटेगरी में आएगा। ये दो चीजें आपकी इसके अंतर्गत शामिल हो चुकी हैं। यहाँ पर अब आप समझ गए हो। अब यहाँ पर जो हमसे उस क्वेश्चन में आपने देखा यही वाली तो मैगजीन थी ना जिसको मैं इंटरप्रिटेट करा रहे थे, बिल्कुल इसी केस में दी है ये मैगजीन आपकी एज इट इज रखा हुआ है। आप देखेंगे इस बुक के अंदर ये पूरा का पूरा, यानी कि आपका यूपीएपीओ जो माइनर लॉज वाला आपका पहला वाला क्वेश्चन था और ये वाला एज इट इज आपका सेम है। यही मैगजीन पूछी थी अट रेस मैजिस वैलिड कॉम्पेयर, जिसको कि हम इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं उसमें एक सिंपल जो इसकी लैंग्वेज है वो कहते हैं कि अमान्य से मान्य करना अच्छा है, मतलब किसी चीज़ को आप इनवैलिड घोषित करो उससे अच्छा है कि आप उसको वैलिड कर दो, उसका लीगल जो सेंस है उसको इंक्लूड करके। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस केस में इस सिद्धांत की सहायता ली थी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को डिसाइड करने के लिए इस मैगजीन की हेल्प ली। इसका अर्थ होता है कि नियम प्रभावी हो न कि उसे नष्ट कर दे, मतलब वही वाली लाइन कि अमान्य से मान्य करना अच्छा है कि आप किसी भी जो रूल है उसको यह है कि प्रभावी हो, उसको नष्ट मत करो, उसको यूज़ करो, उसको प्रभावी बनाओ, ये यहाँ पर सेंस है। अब यहाँ पर आती है नीचे वाली सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहला स्पर्श। स्पर्श क्या हमने देखा कि उसके प्राइवेट पार्ट्स जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको छूना, तो छूना वो स्पर्श हो गया। तो सेक्शन 7 में पहला जो पॉइंट्स है वो स्पर्श की बात करता है, उसके प्राइवेट पार्ट्स की, वो सिंपल बता रहा है प्राइवेट पार्ट्स को छूना, स्पर्श करना। दूसरा जो पार्ट था वो क्या कह रहा था कि फिजिकल कॉन्टैक्ट। इन शब्दों के निर्वचन को त्वचा से त्वचा के संपर्क तक अगर आप सीमित कर दोगे तो यह एक बहुत ही संकीर्ण आपका इंटरप्रिटेशन होगा और उसका परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। मतलब अगर आप इन दोनों शब्दों का यूज़ केवल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से अगर लगाओगे तो ये बहुत छोटा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा इस सेक्शन के लिए। इस प्रकार कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि सेक्सुअल ऑफेंसेस में बच्चों का प्रोटेक्शन करने का जो सेक्शन 7 है जिसमें सेक्सुअल असोल्ट के अपराध के गठन के लिए दो चीज़ें आपकी दी गई हैं, जिसमें आपका लैंगिक आशय है, सेक्सुअल इंटेंशन शब्द यूज हुआ है, न कि बच्चे के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस से बच्चों का प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि जो पोक्सो एक्ट है उसका सेक्शन 7 लैंगिक आशय से प्रत्यक्ष शारीरिक संपर्क अथवा त्वचा से त्वचा का संपर्क होना आवश्यक है। अब यहाँ पर पहले किसकी बात कर रहे हैं, ये जो डिसीजन था ना ये दिया था हाई कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना था इस प्रकार न्यायालय ने निर्णय दिया कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने मानने में त्रुटि की है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो ये चीज़ें इंटरप्रिटेट की है ना कि सेक्शन 7 में सेक्सुअल इंटेंशन से मतलब जो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें त्वचा से त्वचा का संपर्क होना ज़रूरी है, यह बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था, जिसमें न्यायालय ने कहा कि यह त्रुटि की है किसने, हाई कोर्ट ने। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त को लैंगिक पोक्सो एक्ट की धारा 8 और ये जो धाराएं हैं इनके अकॉर्डिंग दोषी ठहराया गया। फाइनल निष्कर्ष यहाँ पर जो निकल करके आया है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के
डिसीजन को रद्द कर दिया, जिसमें उन्होंने केवल फिजिकल कॉन्टैक्ट को केवल स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट सीमित कर दिया। कोर्ट ने माना कि पोक्सो एक्ट के सेक्शन 7 को अगर हम इंटरप्रिटेट करेंगे तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व सेक्सुअल इंटेंशन हमको देखनी है, न कि त्वचा से त्वचा का संपर्क। यानी कि भाई ये बताओ, अगर आप सेक्सुअल इंटेंशन से कुछ भी कर रहे हो तो वो सेक्शन 7 में इन्वॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या देखेगा कि अगर त्वचा से त्वचा का संपर्क नहीं हुआ तो वो सेक्शन 7 में शामिल नहीं होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? आपने तो इसकी मतलब आपने तो फिजिकल कॉन्टैक्ट को यह मैंडेटरी कर दिया कि भाई सेक्शन 7 तभी अप्लाई होगा, सेक्शन 7 की कैटेगरी में पोक्सो एक्ट में ऑफेंस तभी आएगा जब शारीरिक संपर्क शब्द के अंतर्गत या स्पर्श शब्द के अंतर्गत उस बच्चे से सामने वाले की बॉडी टच करेगी, स्किन से स्किन टच करेगी। अगर नहीं हो रहा है तो फिर सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ऑफेंस बनता नहीं है। तो यहाँ पर कभी आप ये मत देखो, शारीरिक संपर्क में आप ये मत देखो, आप यहाँ पर देखिएगा कि सेक्सुअल इंटेंशन थी सामने वाले की या फिर नहीं थी, क्योंकि उसमें बार बार ये शब्द यूज हो रहा है सेक्सुअल इंटेंशन। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे पूरा का पूरा एज इट इज ये पूरा केस यहाँ पर रखा हुआ है। और अगर आप चाहते किसी तरह के और भी इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस आप तक पहुँचे तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पर मिलता रहे।